नमस्कार विद्यार्थियों। जैसे कि हम पूर्व की क्लास के अंदर मुख्य रूप से जो संत संप्रदाय टॉपिक है उसके बेसिक्स जो है वो समझ रहे थे। उसमें हमने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बारे में हमने आधारभूत बातें जो है वो डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो ये भक्ति परंपरा है ये राजस्थान के अंदर दक्षिण भारत से आई थी, और दक्षिण भारत से जो भक्ति परंपरा आई उसमें जो हमने पढ़ा था वैष्णव मत ये दक्षिण भारत से आया था, जबकि राजस्थान के अंदर जो था वो था शैव मत। ये हम पूर्व की क्लासों में डिस्कस कर चुके। और शैव मत की अगर हम बात करें तो शैव मत में मैंने आपको बताया था कि शैव मत जो है उसके अंदर मुख्य रूप से जो शामिल है वो है वल्लभ संप्रदाय। फिर हमने पढ़ा एक गौड़ीय संप्रदाय, इसके बारे में भी बात करी, गौड़ीय संप्रदाय। फिर हमने पढ़ा इसमें निम्बार्क संप्रदाय। फिर हमने इसी के अंदर पढ़ा था वो था रसिक संप्रदाय। इस तरह से जो है भगवान विष्णु और इसके अवतारों की उपासना करने वाला जो मत है वो वैष्णव मत कहलाता है। उसके अंदर राजस्थान के अंदर जो आए वो वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ये मुख्य रूप से जो ये चार संप्रदाय हैं ये देखने को मिलते हैं। इसी तरह से शैव मत की बात करें तो शैव मत में हमने पढ़ लिया था कि जो शैव मत है इसमें भगवान शिव की उपासना की जाती है। और शैव मत के अंदर जो मुख्य रूप से शाखाएं हैं, अगर मैं बात करूं शैव मत की, तो इसमें सबसे पहले आती है लिंगायत, फिर आती है दूसरी पाशुपात या इसे लाकुलिस भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर आता है तीसरा जो है वो आ जाता है काश्मीरिक। और फिर आ जाते हैं ये नाथ, और एक आ जाता है वो आता है कापालिक। ये नाथ संप्रदाय की 5 मुख्य शाखाएं हैं, जिसके अंदर हमने ये चर्चा कर ली थी कि लिंगायत में शिवलिंग की उपासना करने वाले शामिल होते हैं। लाकुलिस या पाशुपात की बात करें तो राजस्थान के अंदर लाकुलिस ऋषि है, उन्होंने ये शुरू किया था, और ये ऋषि जो थे वो मेवाड़ में थे। और राजस्थान में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो इन्हीं के कहने पर मेवाड़ के राजाओं ने बनाया था, और वो मेवाड़ के कुल देवता भी कहलाते हैं, जिन्हें कहते हैं एकलिंग नाथ जी। तो ये एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर है राजस्थान के अंदर, वो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। और इसी तरह से कश्मीर में शिव जी की उपासना करने वाले। और नाथ की अगर हम बात करें तो नाथ को मैंने अलग से आपको बताया वो अभी है कि नाथ संप्रदाय के अंदर जो है वो नाथ मुनि जो मच्छेंद्र नाथ है वो प्रवर्तक माने जाते हैं। गोरखनाथ जो है वो इसके प्रसिद्ध शिष्य हुए। और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो राजस्थान के अंदर महामंदिर जोधपुर है। और इसी तरह से अगर हम बात करें कापालिक, तो ये शमशानवासी होते हैं, इस मत को मानने वाले, मुर्दे की राख शरीर पर लगाते हैं। और नरबली इनमें वेद होती है, तांत्रिक होते हैं, और मानव खोपड़ी में सुरापान और इस तरह की करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये हो गया शैव मत। तो सगुण भक्ति परंपरा जो है, सगुण भक्ति परंपरा, उसमें एक शैव मत आता है, एक वैष्णव मत आता है, और एक जो आता है तीसरा मत, वो तीसरा मत आता है वो आता है शाक्त, यानी शक्ति की उपासना करने वाले। तो 3 मत है सगुण भक्ति के। पहला मत आ जाता है वैष्णव, दूसरा आ जाता है शैव, और तीसरा आ जाता है शाक्त। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय पर हम डिस्कस करेंगे कि वल्लभ संप्रदाय में
क्या क्या हुआ, कैसे ये संप्रदाय वो राजस्थान के अंदर एंट्री करता है। वल्लभ संप्रदाय, हम YouTube के माध्यम से एक एक संप्रदाय की शॉर्ट जो वीडियो है उसको उपलब्ध करवाएंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए प्रॉपर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वल्लभ संप्रदाय। प्रवर्तक की बात करूं मैं, इसकी प्रवर्तक, तो इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य के दो संतान हैं, एक तो है विठलनाथ, एक है गोपीनाथ। और इन दोनों के मिला के जो है वो 7 बेटे हैं, 7 पुत्र, जिसमें से एक का नाम है गोविंद दास और एक का नाम है दामोदर दास। 7 में से आपको 2 के नाम याद रखने हैं। राजस्थान में प्रवर्तक की बात करूं तो अलग आएगा। ये वल्लभ संप्रदाय जो पूरे भारत स्तर पर है उसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। और याद रखने वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान नहीं, भारत में अगर पीठ पूछेंगे ना तो वृंदावन आएगी। ये तो नॉर्मली पारिवारिक पृष्ठभूमि हुई वल्लभाचार्य की। और अब हम बात कर लेते हैं संप्रदाय विशेष के अंदर क्या खास बात है। तो कहते हैं कि वल्लभाचार्य जो है उनको गोवर्धन पर्वत इस पर बाल स्वरूप श्री कृष्ण की मूर्ति है काले पत्थर की, वो प्राप्त हुई थी। बाल स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। बाल स्वरूप श्री कृष्ण की उपासना की जाती है संप्रदाय के अंदर। और गोवर्धन पर्वत से मूर्ति प्राप्त होती है। मूर्ति प्राप्त किसको प्राप्त हुई, तो आपको याद रखना है ये मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो वल्लभाचार्य को प्राप्त हुई। उस टाइम कहते हैं कि मुगलों का शासनकाल था और औरंगजेब जो थे, औरंगजेब मुगल बादशाह था। तो कहा जाता है कि औरंगजेब के भय से उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाकर, मतलब कहने का ये अर्थ है कि इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा था। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ में ये बुजुर्ग होते गए और पूर्ण रूप से इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो इनको ये भय सता रहा था कि ये जीवंत मूर्ति है, अगर ये मुगलों के हाथ लग गई या किसी अधर्मी के हाथ लग गई तो इसको किसी तरह से इसको खंडित किया जा सकता है। तब उसने इस मूर्ति को बचाने के लिए अपने पुत्र और पौत्रों से निवेदन किया था कि इसको उत्तर की ओर लेके जाओ। तब क्या कहा जाता है कि ये गोवर्धन पर्वत से जो ये मूर्ति है ये राजस्थान के अंदर चौपासनी जोधपुर पहुंची। चौपासनी जोधपुर, और चौपासनी जोधपुर आने के बाद में चौपासनी जोधपुर लाने वाले जो थे वो थे गोविंद दास और दामोदर दास। ये भी याद रखना है आपको। चौपासनी जोधपुर से ये आती है मूर्ति मेवाड़ के अंदर और यहाँ से ही इसकी स्टोरी शुरू होती है। तो अब मैं मेवाड़ में मूर्ति कौन लेके आया इसको अलग पेज पर हम तैयार कर लेते हैं। तो बात हो रही है मेवाड़ के अंदर मूर्ति आ गई और ये मूर्ति जो आई वो राज सिंह के शासन काल में आई। राज सिंह के शासन काल में। अब राज सिंह से जब ये मूर्ति लेके आए तो इनसे मिले थे, जैसे कि आपने देखा गोपीनाथ, ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। तो ये गोपीनाथ जी जो है वो इस मूर्ति को लेके आए थे। तो याद रखो कि कौन लेके आए, गोपीनाथ जी। तो मेवाड़ जो मूर्ति लेके आए वो थे गोपीनाथ जी और चौपासनी जोधपुर दामोदर दास और गोविंद दास लेके आए थे। मूर्ति प्राप्त किसको हुई थी, तो कहेंगे वल्लभाचार्य को प्राप्त हुई थी। अब
राज सिंह से इन्होंने राजा जो राज सिंह है उनसे ये निवेदन किया था कि ये समय के साथ साथ ये चमत्कारी मूर्ति है मेरे पिता को प्राप्त हुई थी और सजीव मूर्ति है। तो राज सिंह भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कराएंगे परंतु ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने देंगे। तो इन्होंने विकल्प बताया कि राज सिंह ने इन्होंने गोपीनाथ जी को विकल्प बताया कि सिहाड़ गांव जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ हमारी एक हवेली है वो खाली पड़ी है, आप उसके आंगन के अंदर जो कमरा बना हुआ है सामने, वहां इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, मैं मंदिर घोषित कर दूंगा। अब वही चलन की बात है कि राजा की हवेली है, काफी प्राचीन हवेली थी, तो लोगों के दिमाग में यही था कि ये क्या चीज है, ये तो कह दिया हवेली है, और उसी के अंदर क्या है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसीलिए वल्लभ संप्रदाय के अंदर मंदिर को आज भी हवेली ही बोलते हैं। सिहाड़ गांव का जो मूर्ति है इस गांव के अंदर हवेली के अंदर रखी गई, और जहां श्रीनाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा होती है उसे गांव नहीं कहते, उसे द्वारा कहते हैं। इसीलिए इस सिहाड़ गांव का नाम बदलकर श्री नाथ द्वारा हो गया, श्री नाथ द्वारा। और ये है कहाँ, राजसमंद के अंदर, राजसमंद। तो राजसमंद के अंदर श्रीनाथ द्वारा जो है वो स्थित है, और यही वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ। एक बात, दूसरी अगर कहें तो इसके राजस्थान के अंदर जो प्रवर्तक है वो है विठलनाथ। तो ये राजस्थान के सापेक्ष में हो गया, और वो जो था वो हमारे भारत के सापेक्ष में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि इस संप्रदाय के अंदर क्या विशेष तथ्य है। तो तथ्यों पर बात करें तो पहला तथ्य तो आता है कि ये मंदिर को हवेली कहते हैं। दूसरा, ये दर्शन को झांकी कहते हैं। ये भक्ति को पुष्टि कहते हैं। पुष्टि का मतलब होता है ईश्वरीय कृपा, भक्ति को पुष्टि कहते हैं। इसी तरह से इसका मूल मंत्र श्री कृष्णम शरणम मम नमः, इस संप्रदाय का मूल मंत्र है। इस संप्रदाय की खास बात करें तो इसके अंदर एक है 84 वैष्णव वार्ता। 84 वैष्णव वार्ता, ये इस संप्रदाय के शिष्यों का जीवन चरित्र है। शिष्यों का जीवन चरित्र। इसी तरह से देखें, इसके अंदर एक है अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली, ये 8 कवियों का समूह है जो वल्लभ संप्रदाय के जो 8 कवि हैं वल्लभ संप्रदाय से संबंधित भजन कीर्तन करते थे। तो अष्टछाप कवि मंडली जो है उसका मुखिया जो है वो सूरदास था। ये याद रखनी आपको, मुखिया कौन था, सूरदास था। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी भी कहते हैं। 7 ध्वजा का स्वामी भी कहा जाता है, ये भी याद रखोगे। तो ये भी आया हुआ है पेपर में, 7 ध्वजा का स्वामी जो है वो किसे कहा जाता है, श्रीनाथ जी को कहा जाता है। इसके अलावा होली के अवसर पर यहाँ एक नृत्य होता है जिसका नाम है डांग नृत्य।
डांग नृत्य। तो आपको याद रखना डांग नृत्य का संबंध किससे, तो श्रीनाथ जी से या नाथ द्वारा से, ऐसे भी याद रखोगे। श्रीनाथ जी के भगत जो है बिना किसी उम्र, लिंग और जाति के भेद के सामूहिक रूप से ये नृत्य करते हैं, जिसे कहते हैं डांग नृत्य। यहाँ दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा होती है, तो उस दिन रात्रि को भीलों की लूट भी होती है मंदिर में, भीलों की लूट। तो भीलों की लूट का संबंध किस संप्रदाय से है या कहाँ से है, तो आप याद रखोगे कि उसका संबंध जो है वो श्रीनाथ द्वारा से है, या हम कह सकते हैं वल्लभ संप्रदाय से है। यहाँ जो है, यहाँ की नाथ द्वारा की जो है वो गुलाबी गणगौर भी प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर मेले त्योहार जब हमने पढ़े तो उसमें भी हमने जिक्र किया इसका, कि गुलाबी गणगौर जो है, गणगौर के एक दिन छोड़ के अगले दिन मनाई जाती है, यानी चैत्र कृष्णा पंचमी को गुलाबी गणगौर जो है वो नाथ द्वारा में मनाई जाती है। इसी तरह से इसका सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या आपसे पूछ लेंगे, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप याद रखोगे पिछवाइयों का मतलब है भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा चित्रित कपड़ा जो है वो पिछवाइयाँ कहलाता है, और पिछवाइयाँ नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और ये मुख्य मुख्य जो बातें थी वो मैंने आपको बताई। श्री कृष्णम शरणम मम नमः जो है वो इसका मूल मंत्र है। 84 वैष्णव वार्ता जो है वो शिष्यों का जीवन चरित्र है वल्लभ संप्रदाय का। इसी तरह से अगर हम देखें तो किशनगढ़ अजमेर, यहाँ के राजा हुए जिनका नाम है सावंत सिंह ने ये संप्रदाय ग्रहण किया और अपना नाम चेंज करके रखा नागरीदास नाम रखा था। तो वल्लभ संप्रदाय की अगर मैं बात करूं तो मुख्य मुख्य बातें जो है वो यही निकल के आती है कि वल्लभ संप्रदाय जो है वो राजस्थान में एंट्री करता है और वृंदावन से आता है। सबसे पहले जो ये मूर्ति लेके आए राजस्थान के अंदर, जो लेके आए वो थे गोविंददास और दामोदर दास। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये मूर्ति जो है वो मेवाड़ में पहुंची। वहाँ से मेवाड़ में राज सिंह के शासनकाल में आई थी 1671-72 के अंदर। ये भी याद रखना आपको, 1671-72 के अंदर आई थी ये मूर्ति। और गोपीनाथ जी इसको लेके आए थे। फिर इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने भाई है वो उसको बुलाया, जिसका नाम है विठलनाथ। तो आप याद रखो कि राजस्थान में प्रवर्तक है विठलनाथ और वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा है। सियाड़ गांव के अंदर ये मूर्ति स्थापित की गई। सियाड़ गांव का नाम फिर बदला गया और नाम रखा गया श्रीनाथ द्वारा। और इस में जो मूर्ति रखी हुई है वो बाल स्वरूप श्री कृष्ण की है और मंदिर में 8 बार पूजा होती है, ये भी याद रखोगे। अलग से लिख लेते हैं हम, मंदिर में, ये भी याद रखना आप, मंदिर में दिन में 8 बार पूजा की जाती है। तो मंदिर में कितनी बार पूजा होती है? दिन में 8 बार होती है। और राजस्थान में प्रवर्तक है वो विठलनाथ है, राजस्थान में प्रधान पीठ है वो नाथ द्वारा में है। इस संप्रदाय के अंदर मंदिर को हवेली कहते हैं, दर्शन को झांकी कहते हैं, भक्ति को पुष्टि कहते हैं। मूल मंत्र मैंने आपको बताया, श्री कृष्णम शरणम मम नमः। फिर एक 84 वैष्णव वार्ता आई, शिष्यों का जीवन चरित्र है। और एक है अष्ट छाप कवि मंडली, तो जिसमें भजन कीर्तन करने वाले 8 कवियों का मुख्य जो था वो टीम थी, जिसका सूरदास जो है वो इंचार्ज थे। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी भी कहते हैं। और डांग नृत्य जो है वो नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। बिलों की लूट भी होली के अगले दिन रात्रि को की जाती है, जो वो भी नाथ द्वारा से संबंधित है। गुलाबी गणगौर का संबंध भी नाथ द्वारा से है। और पिछवाइयाँ बहुत बार पूछा हुआ है। पिछवाइयों की अगर हम बात करें तो इसका जो कलाकार है वो नरोत्तम नारायण शर्मा है। पिछवाइयों के अंदर अगर हम बात करें तो शैली जब पढ़ते हैं नाथ द्वारा तो उसमें भी आता है कि इसमें
देवताओं का आकाशगमन दर्शाते हैं पिछवाइयों में, यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे लगा चित्रित कपड़ा होता है जो पिछवाइयाँ कहलाता है। और केले के गाछ है, बाल गवाल है, यशोदा का चित्र है, राधा का चित्र है, साधु सन्यासियों के चित्र है, गायों के चित्र है, मोर का चित्र है। तो इस तरह से सांझी चित्रण है। इस तरह के कई चित्र जो है पिछवाइयों के अंदर बनाए जाते हैं और पिछवाइयाँ नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो याद रखो कि पिछवाइयों पर चित्रण जो है वो कपड़े पर किया जाता है। और इस संप्रदाय के अंदर दिन में 8 बार पूजा की जाती है। तो इस तरह से ये था हमारा नाथ वल्लभ संप्रदाय। और नेक्स्ट में हम इसी तरह से अन्य जो संप्रदाय है उस पर फिर चर्चा करेंगे। अगर संप्रदाय छोटा हुआ तो दो दो संप्रदायों को मिलाकर हम पढ़ लेंगे। तो छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम इसको बांट के पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।